मछुआरा समुदाय को आरक्षण देने के लिए अगर बात करें तो सरकार की ओर से पत्र लिखा गया। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी। सर, आप काफ़ी दिनों से प्रयास कर रहे थे, आपने भी कई बार खत लिखा केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी। आखिरकार सरकार मानती हुई दिख रही है, किस तरीके से दिखते हैं? अब जब निश्चित रूप से बच्चा जब रोता है तभी कुछ पाता। तो पहले नेता रो रहा था तो उसमें समझ में नहीं आ रही थी। अब जनता, हमारे लोग सीधे अपनी आवाज़ को बुलंद किया। मैं धन्यवाद दूंगा अपने कार्यकर्ताओं, अपने समाज के लोगों को कि अपनी आवाज़, अपनी एकजुटता बनाए उस रैली में। और ये अधिकारी जो ढुलमुल रैली अपना रहे थे 4 महीने से, उस पर तत्काल मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को, सिद्धार्थनाथ, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ को भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि कम से कम ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, तो संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया जो शब्द है, तो उसके लिए मझवार का एक्सप्लेनेशन, क्योंकि हम 1961 में अनुसूचित जाति की सूची में पहले से हम शामिल हैं। 1950 से संविधान में जब लिखा गया तब से है। और सेंसस विभाग ने हमें गिनती भी कराई थी 1961 में कि हम 70 लाख हैं। ये 53 नंबर पर मझवार हैं, ये लिखा हुआ है मझवार शब्द। तो हम मझवार ऑलरेडी जब लिखा हुआ है तो हमें शामिल करना का, हम तो ऑलरेडी शामिल हैं। इसके अंदर उन्होंने कह रखा था केवट मल्ला मझवार हैं, इन्हें अनुसूचित जात माना जाए। और उन्होंने वो ऑक्यूपेशन में लिख रखा है सेक्शन मैनुअल 1961 में कि फिशरमैन जो है वो अनुसूचित जात हैं। तो मेरे नाम को पिछड़ी में डालना ही गैर संवैधानिक है। तो अब आरजीआई से रिपोर्ट मांगा गया है। आरजीआई निश्चित रूप से अपने बातों पर जल्दी से रिपोर्ट करेगी और मछुआरा का सर्टिफिकेट मिलेगा। 2022 में इंडिया की सरकार बनाई जाएगी। चुनाव से पहले इस तरीके का मूव हुआ है, लगता है कि जो मछुआरा समुदाय है वो बीजेपी के साथ जुड़ पाएगा पूरी तरीके से? क्योंकि अब अगर बात करें तो मुकेश सैनी अपने दावे कर रहे हैं और तमाम सारे लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। देखो, देगी तो बीजेपी देगी, देगा कौन? जो रिटायर्ड जज हैं वो तो कौन सा कलम चलाएंगे? जज हमारे मोदी जी हैं, जज हमारे अमित शाह जी हैं, जज हमारे योगी जी हैं। तो योगी जज के सामने अपना वकालत करना ही, हम वकील हैं ना, हमारा समाज अपनी बात को रखेगा। देना होता तो कांग्रेस हमारी फाइल थोड़ी गायब कराती, देना होता तो हमें बसपा स्टे थोड़ी लेती, देना होता तो हमें गुमराह नहीं करती, समाजवादी पार्टी को शामिल किया जाएगा। शामिल हम ऑलरेडी शामिल हैं मझवार नाम से। मझवार शब्द का यूज है अम्बेडकर ने लग रखा है। तो जितने अम्बेडकरवादी हैं, अगर हमारे मझवार पर स्टे लेते हैं तो असली में वो अम्बेडकरवादी नहीं हैं, वो अवसरवादी हैं। तो निश्चित रूप से मछुआ समुदाय निषाद पार्टी के साथ है और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 2022 की सरकार बनाएगी। कितनी सीट मांगेंगे बीजेपी से 2022 के लिए? पहले तो हम अपने समाज के मुद्दे हल करने की मांग करते हैं और बीजेपी ने वादा कर रखा कि आपको सम्मानजनक सीटें मिलेंगी, 2 दर्जन सीटें मिलेंगी और ज़्यादा। अभी हम लोग छोटे भाई हैं, अब बड़े भाई से उम्मीद रखते हैं कि छोटे भाई का ख्याल रखते हुए 2022 की सरकार बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, मछुआरा समुदाय को लेकर मुकेश साहनी भी उत्तर प्रदेश में उतरे हैं, पूर्वांचल में वो भी दम भर रहे हैं। आपको लगता है कि उनके वहाँ आने से कुछ फर्क पड़ेगा? हमारे भाई हैं, हमारे खून हैं, हम लोग मिलकर समाज की लड़ाई लड़ेंगे। वो बिहार लड़ेंगे, हम उत्तर प्रदेश लड़ेंगे। 2017 में आए थे, हमें फ़ायदा पहुंचाए, फिर इस लायक बने। 2021 में आए हैं, 2022 में फ़ायदा पहुंचाएंगे। हम लोग निषाद हैं, अलग अलग थोड़ी है। हम लोग जिस नाव पर जब सवार होते हैं उस नाव को पार उतारते हैं। मछुआरा आपस में कभी लड़ता नहीं है, कभी लड़ता है दुश्मन से, अंग्रेज़ों से लड़ा, मुगलों से लड़ा। तो यहाँ फिर जो पिछली सरकारें हैं, जो इनका हिस्सा खा रहे हैं, उनसे हम लोग मिलकर लड़ेंगे। 2022 में सरकार बनाएंगे। शुक्रिया, हमसे बातचीत करेंगे। तो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, जिनका कहना है कि विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से सीट को लेकर बातचीत हो रही है और जो भी बीजेपी सीट देगी उस पर चुनाव लड़ने का काम किया जाएगा। कृष्ण धर्मरत्न के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।